जय हिंद दोस्तों। इनसाइट एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये एंसेंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। एंसेंट हिस्ट्री क्लासेस में जो एमसीक्यू है उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। एमसीक्यू से संबंधित आपका जो प्रश्न है उसके सिंधु घाटी सभ्यता के और वैदिक कालीन सभ्यता के, और साथ ही साथ महाजनपद से संबंधित जो महाजनपद कालीन जो टाइम पीरियड है उससे संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अभी तक हम लगा चुके हैं। इससे संबंधित वीडियोज एंसेंट हिस्ट्री की एमसीक्यू नाम से जो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगे। आप वीडियोज को वहां जाकर के एक्सेस कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका धार्मिक सुधार आंदोलन, मतलब कि आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं उनको हम आज के इस वीडियो में लगाने वाले हैं। वीडियो चालू करने के पहले आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है, छोटी सूचना है कि आपके अपने इनसाइट चैनल में मध्य प्रदेश का जो जीके है उससे संबंधित एमसीक्यू क्लासेस चल रही हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उससे संबंधित वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको भी आप एक्सेस करके देख सकते हैं। इसके अलावा मेंस के लिए जो पेपर 4 इथिक्स है उसकी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। उसमें अभी दार्शनिक का पोर्शन चल रहा है, तो उसको भी आप एक्सेस करके देख सकते हैं। अभी जो चालू करने वाले हैं वो है आपका धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलनों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो एमसीक्यू है वो देखेंगे हम। तो चालू करते हैं वीडियो। आपका सबसे पहला प्रश्न आता है आपका कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है, आपको अच्छे से पता है कि जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को माना जाता है, द्वितीय तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके जो 24वें तीर्थंकर हैं वो कौन माने जाते हैं, भगवान महावीर। तो आपको प्रथम और अंतिम अच्छे से याद रखना है, प्रथम ऋषभदेव, अंतिम कौन हो जाएंगे आपके, भगवान महावीर। ठीक है, तो टोटल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस जो धर्म ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे त्रिपिटक में क्या है, नाम से पता चला है, त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब पिटिकाएं या पोथियां। ठीक है, ये तीन पिटिकाएं या तीन पोथियां कौन कौन से हैं आपके, तो ये कौन कौन से हैं आपका, जो जिनका संबंध किससे, बौद्ध धर्म से है। तो कौन कौन सी आपके, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये तीन पीठिकाएं हैं जिनका संबंध किससे है, आपके बौद्ध धर्म से है। ये दो प्रश्न हो गए आपके। अब तीसरा प्रश्न इसी में जुड़ जाता है कि ये किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है कि जो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, किस भाषा में लिखा गया है, तो ये आपके पाली भाषा में लिखे गए धर्म ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। दो चीजें होती है, एक निर्वाण होता है, एक महापरिनिर्वाण होता है। निर्वाण मतलब क्या होता है, निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष, ये तीनों एक समान चीजें होती हैं। जो चीज हिंदू धर्म में मोक्ष कहलाती है वही चीज जैन धर्म में कैवल्य कहलाती है, और वही चीज बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है, आपके निर्वाण कहलाती है। मतलब वो स्थिति जब मनुष्य को ज्ञात हो जाता है कि वह इस संसार में क्यों जन्म लिया। ठीक है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से क्या हो जाता है, एक तरीके से खुद को मुक्त मानने लगता है, उसको इस संसार में आने का मुख्य कारण पता चल जाता है। ठीक है, सांसारिक जो कष्ट हैं, सुख दुख जो है उससे वो परे हो जाता है, तब वो स्थिति क्या कहलाती है, मोक्ष की स्थिति। वही स्थिति कैवल्य है, वही स्थिति क्या है, निर्वाण है। पर एक शब्द आता है आपका यहाँ पे, महापरिनिर्वाण। तो जब मृत्यु होती है बौद्ध धर्म में तो उसको क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण बोला गया। भगवान बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। वो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने करवाया था, आपके धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, धर्मपाल नामक शासक द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, चारों बौद्ध संगीति हम एक साथ देख ले रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन सी चारों बौद्ध संगीतियां, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, कौन कौन से स्थान में हुई थी पहले वो देखते हैं। तो रा, वा, पा, का, अच्छे से याद रखिएगा, है ना। कौन कौन सा आपका, ये पहला क्या हो गया, राजगृह हो गया, दूसरा वैशाली हो गया, तीसरा पाटलिपुत्र हो गया, चौथा कुंडलवन हो गया। कुंडलवन कहाँ है, आपके कश्मीर में है। तो रावापा का क्या हो गया आपका, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो ये तो पहला क्या हो गया, स्थान हो गए। फिर आता है किसने कब करवाया, किसने करवाया इसको। तो पहली वाली कौन करवा देगा आपका, अजातशत्रु। दूसरी वाली कौन करवा देगा, कालाशोक। ठीक है, तीसरी वाली कौन करवा देगा आपका, अशोक, जो हमारा प्रश्न है। और चौथी वाली कौन करवा देगा, कनिष्क। कौन करवाएगा चौथी वाली, कनिष्क।
अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। जस्ट अभी हमने यहाँ पढ़ा त्रिपिटक, धर्म ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक किस भाषा के हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, वो आपके पाली भाषा के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, गमन हुआ था। मतलब नेपाल में बौद्ध धर्म किस शासक के शासनकाल में पहुंचा, एग्जैक्टली हमारा ये प्रश्न है। तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म पहुंचा हमारा आपका, तो अशोक के शासनकाल में पहुंचा। ये आपको अच्छे से पहले से पता है। ठीक है। इसके बाद है सांची क्यों विख्यात है। ये तो कोई अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको अच्छे से पता होगा सांची क्यों विख्यात है। वैसे भी सांची विश्व विरासत स्थल है तो सभी को पता होता है। ठीक है। कि यहाँ क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पर। यहाँ क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में ही है। ठीक है। इसके बाद है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो भगवान महावीर किस वंश के थे, किस क्षत्रिय गोत्र के थे, जांत्रिक। किस गोत्र के थे, जांत्रिक। ठीक है। फिर है महावीर की माताजी का नाम क्या था। तो महावीर की माताजी का नाम क्या था, त्रिशला। क्या नाम था, अच्छे से याद रखना है आपको, महावीर जी के माता का नाम त्रिशला। फिर है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। हम यहाँ पे किस बात की कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने क्या किया था, भगवान गौतम बुद्ध से दीक्षा प्राप्त करी थी। तो अंतिम व्यक्ति कौन था, सुबुद्ध। कौन था, सुबुद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। इन सभी में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो देखो गांधार जैसा कोई विश्वविद्यालय नहीं था, बस गांधार की राजधानी तक्षशिला में विश्वविद्यालय था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा कन्नौज में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी थी ही, वैशाली में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। ठीक है। सबसे पुराना क्या है आपका, नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है प्रश्न अगला कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। इस चीज़ को हम पहले भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। दो चीज़ें आती हैं, बौद्धवाद और जैनवाद। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो क्या है आपकी, पाली भाषा। ठीक है। वो क्या है आपकी, पाली भाषा। जबकि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो क्या है आपकी, प्राकृत भाषा। कौन सी, प्राकृत भाषा। तो इसको आपको अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग, अच्छा ये प्रश्न हो गया। अगला है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, हमारा प्रश्न है सामान्य सा। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, आपके पावापुरी में। भगवान बुद्ध की कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। महावीर स्वामी की कहाँ हुई थी, पावापुरी में। ठीक है। अगला ये जो यहाँ पे श्रवण बेलगुला दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस श्रवण बेलगुला में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। और पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि आपका भगवान बाहुबली की क्या है, मूर्ति है 72 फीट ऊंची, जहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक होता है। क्या होता है, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, महामस्तकाभिषेक। ठीक है। अगला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपका, भगवान ऋषभ देव थे। कौन थे, भगवान ऋषभ देव। ठीक है। और आखिरी कौन थे, महावीर स्वामी। अगला है प्रश्न कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के, अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न आपका 16वां प्रश्न क्या है कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ये एक प्रश्न क्या है, मठ मंदिर और स्तूप ये तीनों किस धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे शब्द दिया है मठ। मठ आपके बौद्ध धर्म में भी मिलेंगे, जैन धर्म में मिलेंगे, हिंदू धर्म में भी मिलेंगे, पर ईसाई धर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया आपका मंदिर। मंदिर बौद्ध धर्म में भी मिलेगा, जैन धर्म में भी मिलेगा, पर और तीसरा हिंदू धर्म में भी मिलेगा। पर यहाँ पे तीसरा शब्द दिया है स्तूप। स्तूप कहाँ, सिर्फ बौद्ध धर्म में मिलेगा, ना कि जैन धर्म में, ना ही बौद्ध धर्म में। ईसाई धर्म में तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो तीनों चीजें जो मिलेगी वो कहाँ, कौन सा आपका, बौद्ध धर्म है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो देखो यहाँ पे जो हर्यक वंश आपका जो चालू होता है, ठीक है, पाटलिपुत्र में जो शासन करने वाला पहला वंश आता है इतिहास की उसमें गणना में, वो आता है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। और बिंबिसार भगवान बुद्ध और भगवान महावीर तीनों का क्या था, समकालीन था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, बिंबिसार। ठीक है। बाकी अशोक का तो जन्म ही उनके निधन के बाद होता है। बिंदुसार अशोक का पिता था, समकालीन नहीं था। और यहाँ पे अकबर, ये तो इररिलेवेंट ऑप्शन ही है एकदम, है ना। फिर है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ये तो आपको सभी को अच्छे से पता होगा। ठीक है। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया था, वाराणसी में दिया था, काशी में दिया था। काशी के बगल में एक छोटा सा जगह है सारनाथ, वहाँ दिया था। ठीक है। सारनाथ में भी क्या बने हुए आपके, स्तूप बने हुए हैं। इस घटना को क्या बोला जाता है, महाचक्र प्रवर्तन बोला जाता है।
पहला उपदेश जब भगवान बुद्ध ने दिया उस चीज को क्या बोलते हैं, महाचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ये जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया ये अपने 5 शिष्यों को दिया। ये 5 शिष्य कौन थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। अगला है आपका, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला है, बौद्ध धर्म एक तरीके से भगवान बुद्ध द्वारा उपदेश जिस अंतिम व्यक्ति को दिया गया वो कौन था, सुभेद्य था। ये प्रश्न हम लगा चुके हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला उनकी माँ महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी, उनकी धाय माँ महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिनने क्या किया था, उनका इस धर्म को ग्रहण किया था, ठीक है। अगला है आपका, बोध गया कहाँ स्थित है। ये तो आप बहुत सामान्य प्रश्न है। बोध गया कहाँ स्थित है, आपके बिहार में स्थित है, ठीक है। बोध गया कहाँ स्थित है, आपके बिहार में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि जातक का संबंध, जातक किसका ग्रंथ है, ठीक है। जातक किसका ग्रंथ है। देखो पहले सबसे पहले तो ये समझ लो जातक क्या होता है, तो उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जातक किसका ग्रंथ है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हम यहाँ पे हमारे इतिहास में, इतिहास के हम उस टाइम की कालखंड की बात कर रहे हैं जब इतिहास का लेखन नहीं होता था। इतिहास सिर्फ क्या होता था, श्रुति आधारित होता है। श्रुति आधारित इतिहास का मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान, जो बातें मेरे दिमाग में हैं, मेरे पास हैं, वो मैं अपनी अगली पीढ़ी को क्या करूंगा, बता दूंगा। वो फिर अपनी अगली पीढ़ी को बता देगी। मतलब सुन सुन के, श्रुति मतलब सुन सुन के एक दूसरे पीढ़ी को हम क्या करते जा रहे हैं, इस चीज़ को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। अब इसी सुन सुन की जो चीज़ें ट्रांसफर हो रही थी, तो इसी में क्या हो जाता है, एक तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जो एग्जेजरेशन होता है, काफ़ी महिमा मंडन किया जाता है कुछ चीज़ों का, पर वो क्या होता है, एक तरीके से कहानी मान करके, सच मान करके चला जाता है, ठीक है। ये बात निकल के आती है। तो यही चीज़ क्या हो गई, आपके जातक कथाएं बौद्ध धर्म में प्रचलित थी। जातक कथाएं बौद्ध धर्म में क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अगर आप कभी सांची गए हो, कभी अवलोकन कीजिएगा, जो वहाँ पे तोरण द्वार बने हुए हैं, उन तोरण द्वारों में जातक कथाओं को उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। तो इसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, अगला प्रश्न आपका कि बुद्ध या सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखो उनका क्या हुआ, जो क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान की प्राप्ति वो कहाँ हुई, आपके गया में हुई। उनने उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। उनका वो कहाँ, मृत्यु कहाँ हुआ, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, आपके कुशीनगर में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हो गया। ये चारों चीज़ आपको याद रखनी है। फिर है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ क्या कहलाता है। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म ने समाज के लिए किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर प्रभाव डाला। देखो अब जब उस समय बौद्ध धर्म उदित हुआ, देखो हर चीज़ को प्रश्न लगाने के पीछे आप थोड़ा सा कहानी समझ के रखा करिए। अगर आप थोड़ी सी कहानी समझ के रखेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आप अपने दिमाग में कवर करके रखेंगे, तो आपको प्रश्न को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। प्रश्न लगाने में कोई कठिनाई नहीं जाएगी। अब वहाँ पर भी उस समय की परिस्थितियाँ देखिए आप, कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म उदित हो रहे थे, तब समाज में समस्याएं क्या विद्यमान थी। अगर उस समय की समाज की समस्या आप पकड़ लेंगे तो अपने आप ये प्रश्न कवर हो जाएगा आपका। अब उस समय की समाज की समस्या क्या थी, हमारा समाज वर्णों में बटा हुआ था। अलग अलग वर्ण होते थे। उन वर्णों में जो सबसे निचला वर्ण था उसको वेद के पठन पाठन की वो नहीं थी, छूट नहीं थी, कर्मकांडों में भाग नहीं ले सकता था, और उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा था। वहीं पे जो ये तो कौन हो गया, शूद्र हो गए, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे। दूसरा क्या हो गया आपका, महिलाओं के साथ भी वेदों के पठन पाठन का अधिकार नहीं था, उनके साथ भी उचित व्यवहार नहीं हो रहा था। तो ये जो दोनों वर्ग थे, ये सबसे ज़्यादा क्या हुए, बौद्ध धर्म के क्या हुए, एक तरीके से निकट आए, या उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। अगला है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। क्यों, क्योंकि उनने घोड़े पर बैठ करके ही क्या किया था, गृह त्याग किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, भगवान गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, आपके वैशाली में, ठीक है। अगला है सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला कौन था। तो शून्यता का सिद्धांत देने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन थे। कौन थे, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन। ये वही नागार्जुन हैं जिनका संवाद किसके साथ होता है, मिलिंद के साथ होता है। और वो जो संवाद मिलिंद के साथ हुआ इनका, उसको किस पुस्तक में रखा गया है, मिलिंद पान्हो। किसमें, मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो के रचनाकार कौन है, नागार्जुन है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा।
और उसमें क्या बताया गया है, तो मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। मिलिंद पानों का अर्थ क्या होता है, मिलिंद के प्रश्न। ठीक है। अगला है महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, वर्धमान बोलते थे उनको, क्या बोलते थे, वर्धमान। फिर है एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, एशिया की रोशनी किसको कहते हैं, तो एशिया की रोशनी भी भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है। फिर है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। अब देखो, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया, चालुक्यों और सोलंकियों ने। पर चालुक्यों और सोलंकियों की अगर हम बात करें तो उनका जो मूल रूप से शासन का क्षेत्र था वो क्या था, गुजरात था। मूल शासन क्षेत्र क्या था, चालुक्यों और सोलंकियों का गुजरात था, पर उनके साम्राज्य का विस्तार राजस्थान तक भी था। दिलवाड़ा कहाँ है आपके, राजस्थान में है, दिलवाड़ा राजस्थान में है, जहां उनने क्या करवा दिया, जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है। अगला है नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन तो आपको अच्छे से पता है, अभी हमने उनके बारे में पूरी चर्चा कर ली नागार्जुन के बारे में। ठीक है, कि उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दे दिया, मिलिंद पानों की रचना कर दी, मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो वो क्या थे, बौद्ध दार्शनिक थे। फिर है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, पहले नंबर के ऋषभदेव थे, अंतिम नंबर के भगवान महावीर थे। अंतिम नंबर मतलब क्या होता है, 24वें नंबर के। ठीक है। फिर है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आधारभूत बिंदु का मतलब क्या होता है। आधारभूत बिंदु का मतलब ये होता है कि जो पूरा धर्म है वो किस एक बेसिक सिद्धांत पर टिका हुआ है। तो जैसे अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो वो किस बेसिक सिद्धांत पर टिका हुआ है, अहिंसा पर। ठीक है, कि अहिंसा को वहां सर्वोपरि माना गया है। अहिंसा का स्थान जैन धर्म में इस स्तर तक है, अहिंसा का स्थान जैन धर्म में इस स्तर तक है कि अगर क्या, अगर आप सांस लेते हैं तो उसमें जो कीटाणु आपकी सांस के साथ, श्वास के साथ अंदर जा रहे होंगे हवा के साथ, उनका भी क्या होने न पाए, मृत्यु ना होने पाए आपकी वजह से। इसलिए आपको क्या लगा के रखना है, श्वास लेने के दौरान मुंह में कपड़ा लगा के रखना है। ये क्या होगा, बेसिक सिद्धांत हो गया। अगर हम बात करें कि आपका बौद्ध धर्म का बेसिक सिद्धांत क्या है, बौद्ध धर्म का आधारभूत मूल बिंदु क्या है, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे मध्यम मार्ग हो जाता है। मतलब आप एक बैलेंस बना करके चलिए, ना ही आप क्या हो जाइए, बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो जाइए, ना ही बहुत ज़्यादा वैराग्यवादी हो जाइए, ना ही आप बहुत ज़्यादा हिंसा का पालन करने लगिए, ना ही आप बहुत ज़्यादा अहिंसा का पालन करने लगिए। ठीक है। अगला आता है आपका जैन धर्म का आधारभूत बिंदु हो गया। अगला प्रश्न है आपका जियो और जीने दो किसने कहा था, तो जियो और जीने दो का सिद्धांत किसका है, महावीर स्वामी का है। वही बात है कि अगर आप अहिंसा का पालन करेंगे, तो अहिंसा के पालन में सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आप स्वयं बहुत अच्छे जीवन जी रहे होते हैं और दूसरों के जीवन की रक्षा भी कर रहे होते हैं, जीने देते हैं उनको। ठीक है। फिर है तीर्थंकरों क्रम में अंतिम व्यक्ति कौन थे, महावीर थे, पता है आपको। तो फिर जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, इस चीज को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तीन चीजें हमने एक साथ डिस्कस करी थी, मोक्ष क्या होता है, कैवल्य क्या होता है, निर्वाण क्या होता है। तो हिंदू धर्म में जो चीज मोक्ष होती है, जैन धर्म में वही चीज क्या कहलाती है, आपके कैवल्य कहलाती है, जो हमारा उत्तर है पूर्ण ज्ञान की स्थिति। और वही चीज जब बौद्ध धर्म में जाएंगे तो क्या कहलाती है, निर्वाण कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, आपके कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी। इस चीज को तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति रावापा का, राजगृह वैशाली। ठीक है, क्या क्या हो गया आपका, राजगृह वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, और चौथा क्या हो जाता है आपका कश्मीर, है ना। कश्मीर में भी कहाँ, कुंडल वन। और यहाँ पे जो चौथी वाली है उसको किसने आयोजित करवाया था, ये तो हमारे प्रश्न में लिख के दे दिया, किसने, कनिष्क ने करवाया था। ठीक है। फिर है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो वही अगेन प्रश्न, पाटलिपुत्र में। फिर है अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, अगेन हमारा प्रश्न पाटलिपुत्र, इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म से में समान नहीं है। अब प्रश्न क्या आता है कि दोनों धर्मों में कौन सी बात क्या है, समान नहीं है, मतलब कि असमान है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अहिंसा। देखो, जैन धर्म में भी हिंसा की बात की गई है, पर वहां पे एक्सट्रीम तरीके से पालन करने की बात की गई है। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा की बात की गई है, पर वहां पे मध्यम मार्ग की बात की गई है। दूसरा ऑप्शन है आपका वेदों के प्रति उदासीनता। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों दिखाते हैं, तो अहिंसा का पालन भी दोनों कर रहे हैं, वेदों के प्रति उदासीनता भी दोनों दिखा रहे हैं। फिर है आपका तीसरा, रीति रिवाजों के प्रति अस्वीकृति, दोनों विरोध कर रहे हैं। चौथा है आपका आत्मदमन।
इस चीज का समर्थन क्या करते हैं, दोनों नहीं करते हैं। जैन धर्म क्या करता है, आत्मदमन की बात करता है, बौद्ध धर्म आत्मदमन की बात नहीं करता है, वो मध्यम मार्ग की बात करता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। तो किस नगर में आपका प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई, राजगृह में। ठीक है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा अभी तक में कि राजगृह में पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अब यहाँ पे दिया हुआ है बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ पे घटनाएं दी हैं और यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। पहला क्या है, जन्म। तो जन्म आपको पता है लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी आपको पता है बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन भी आपको पता है सारनाथ में दिए थे। निधन भी आपको पता है कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, तो इसके हिसाब से जाएं तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इसको अच्छे से याद रखना है। सबसे पुराना जैन धर्म का जो ग्रंथ माना जाता है वो क्या है आपका, 14 पूर्व। अगर आप जैन धर्म ग्रंथों की बात करेंगे तो जैन धर्म ग्रंथ किस चीज में बटे हुए हैं, अंग, उपंग, पूर्व, अपूर्व और उपपूर्व, ऐसे उनको क्या किया गया, विभाजित किया गया है। ठीक है, कभी जब जैन और बौद्ध धर्म जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन के रूप में पढ़ेंगे तो इस चीज को डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब अगला आता है आपका 45वां प्रश्न कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो क्या है, मक्खाली गोसाल। कौन है, मक्खाली गोसाल माने जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर कौन था सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर हुआ वो कौन हुआ है, अशोक के पिता बिंदुसार। फिर प्रश्न उठता है कि आजीवक संप्रदाय संबंधित और क्या प्रश्न है हमारे सामने। तो आजीवक संप्रदाय संबंधित क्या बनाई गई थी, उस संप्रदाय के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए कुछ गुफाएं बनवाई गई थी। ठीक है, वो गुफाएं कहाँ हैं आपके, बिहार के बाराबार में। कहाँ हैं, बिहार के बाराबार हिल्स जो हैं वहां ये गुफाएं बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानियों का योगदान बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कौन सा हिंदी यूनानी, कौन सा हिंदी यूनानी। तो ये चूंकि अगर हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इस चीज को हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमारे वीडियोज आप वापस जाके देखिएगा एमपी हिस्ट्री क्लासेस में, तो वहां पे एक नाम मिलेगा आपको, वहां पे कौन, वासुदेव। ठीक है, कौन नाम मिलेगा आपको, वासुदेव, और दूसरा नाम क्या मिलेगा, हेरोडोटस। कौन मिलेगा, हेरोडोटस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि एक हिंदी यूनानी शासक हुए। हिंदी यूनानी शासक के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो वो सेनापति आया और यहाँ पे इनने क्या किया, बेसनगर दिशा में खंबा बाबा का निर्माण कर दिया, जो कि भागवत धर्म को समर्पित क्या था, एक तरीके से प्रतीक था। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा मिला। इसके बाद आता है आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका खुद का दामाद जामली था। ठीक है, इसके बाद है आपका त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किससे संबंधित है। तो आपको अच्छे से पता होगा जो त्रिरत्न का सिद्धांत है आपका, वो किससे संबंधित है, आपके जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कथन और उसके संबंध में क्या दिया हुआ है, असर्शन और रीजनिंग वाला, कि कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये चीज़ तो जस्ट अभी हमने मैच द फॉलोइंग में देखा था कि भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। तो यहाँ पे तो दोनों कथन सही हो गए, पर हमको जो ऑप्शन दिया जा रहा है क्या है कि ए और दोनों दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। नहीं, दोनों कथन क्या है, सेपरेट हैं। दूसरा कथन पहले कथन कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों कथन क्या है, अलग अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। इसके हिसाब से अगर हम जाएं तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है, निम्नांकित कथनों का विचार करें, हम चैत्य और विहार में क्या अंतर है ये बताएं। अब सबसे पहले आता है कि चैत्य क्या होते हैं और विहार क्या होते हैं। तो जो पूजा अर्चना का स्थान होता है, जो पूजा अर्चना का स्थान होता है और एक तरीके से धार्मिक कार्यों का जो स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है, चैत्य बोला जाता है। जहाँ कौन होते हैं, भिक्षु और भिक्षुणियाँ बैठ करके पूजा पाठ करते हैं। फिर वही भिक्षु और भिक्षुणियाँ जब क्या करने चले जाएंगे, किसी स्थान पर निवास करने के लिए चले जाएंगे, तो उस स्थान पर जहाँ पे वो निवास करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो सोते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है,
विहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विहार। ठीक है, तो चैत्य क्या हो गया? पूजा स्थल हो गया। विहार क्या हो गया? निवास स्थल हो गया। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्श्वनाथ के संबंध में से संबंध होने के कारण क्या होता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो देखो, जैसे हिंदू धर्म में क्या है? चार धाम हैं, जितने पवित्र चार धाम हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में सांची पवित्र है, वैसे ही जैन धर्म में भी कोई स्थान पवित्र होगा। क्यों पवित्र होगा? क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की क्या है? वहाँ पे समाधि स्थल है। अब वो भगवान पार्श्वनाथ की समाधि स्थल कहाँ है? झारखंड में है। किसमें? सम्मेद पर्वत पर। किसमें? सम्मेद शिखर पर। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि सम्मेद शिखर क्या है? आपका जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है, फिर है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम पे हुई, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। मतलब बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाह रहा था? संघ का मतलब बौद्ध संघ की बात की जा रही है। तो वो कौन व्यक्ति था? देवदत्त। कौन था? देवदत्त। फिर है हेलियोडोरस का, जो अभी हमने डिस्कस किया आपका। ठीक है, किसकी चर्चा कर रहे थे हम? भागवत धर्म की चर्चा कर रहे थे बेसनगर विदिशा में। वो किसकी चर्चा कर रहे थे? हेलियोडोरस की चर्चा कर रहे थे। वही प्रश्न आ गया आपका कि हेलियोडोरस का बेसनगर का अभिलेख किसमें क्या है? संदर्भित है। तो किसमें संदर्भित है? तो देखो, उस समय क्या चल रहा था? यहाँ पे शुंग वंश का शासन चल रहा था। कौन से शुंग? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, इन्हीं के वंशजों में आगे चल के आता है वासुदेव, जिसके टाइम पीरियड में क्या था? हेलियोडोरस कहाँ आया था? बेसनगर विदिशा आया था, और वहां पे उसने भागवत धर्म को समर्पित एक खंभ का निर्माण करवाया था, जिसको आज की तारीख में क्या बोलते हैं लोग? खंबा बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंबा बाबा। ठीक है, तो किससे संबंधित हो गया? वासुदेव से। फिर है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो देखो, पहला कथन क्या दिया कि उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न ऑप्शन है आपका यहाँ पे कि उसने वर्ण एवं जाति व्यवस्था क्या किया? अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने अस्वीकार किया। उसने क्या किया? अस्वीकार किया। फिर क्या है? उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। इसके बाद क्या है? उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो कुछ एक शिल्पियों को हीन और निम्न माना, मतलब जो क्या कर रहे थे? एक तरीके से शोषण कार्यों में लगे हुए थे। ठीक है, उनको। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। फिर है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करी थी? सातवतों ने। किसने? सातवतों ने प्रारंभ करी थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से क्या करिए? पहचानिए। तो इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अच्छे से याद रखिएगा आप। ट्रिक है ना, रावा पाका, यही आपका सीक्वेंस है। कौन कौन सा? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर के हिसाब से आप लगा लीजिए। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, और 2143। ठीक है, ये रहा 2143 आपका। फिर है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? अब ये प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो संघ है उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो उसके लिए उन्होंने किसी को कभी नामित किया ही नहीं था। कभी भी किसी को उन्हें नामित नहीं किया उत्तराधिकारी के रूप में। ठीक है, फिर है स्यादवाद का सिद्धांत क्या है? किससे संबंधित है? तो यहाँ पे एक स्यादवाद का सिद्धांत क्या होता है? स्यादवाद का सिद्धांत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में आप कभी भी श्योर होकर के कोई बात नहीं कह सकते हैं। कभी भी श्योर होकर कोई बात नहीं कह सकते हैं। कभी भी न कभी, हमेशा आपको थोड़ा बहुत क्या होगा? संदेह बना रहेगा। यही संदेह क्या कहलाता है? आपका स्यादवाद कहलाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह बना रहना। ये जो स्यादवाद है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सप्तभंगी नय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तभंगी नय। मतलब इसमें 7 प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? अनेकांतवाद बोला जाता है। मतलब किसी भी चीज के सिर्फ एक रास्ते नहीं, अन्य रास्ते हो सकते हैं, अनेक रास्ते हो सकते हैं। अनेकांतवाद मतलब अनेक अंत हो सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका सिद्धांत? किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। फिर अगला है आपका गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये तो आपको अच्छे से पता है, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है,
फिर है बौद्ध शिक्षा का केंद्र इसमें से कौन सा था? तो देखो बौद्ध शिक्षा का केंद्र इसमें से एकमात्र कौन था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, जहाँ पे उज्जैन है वो हिंदू धर्म की शिक्षा का केंद्र था। भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम सब ने यहाँ शिक्षा प्राप्त करी सांदीपनी आश्रम में। ठीक है, गिरनार का ऐसा कोई संबंध नहीं है, वाराणसी का भी कोई संबंध नहीं। ठीक है, फिर है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप क्या है? आपका सांची बौद्ध स्तूप है। ठीक है, फिर है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन जो सबसे पहले मिलता है वो कहाँ मिलता है? आपके छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, कहाँ मिलता है? आपके छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में ही आपको किसका भी वर्णन मिलेगा? छांदोग्य उपनिषद में ही आपको किस चीज का वर्णन मिलेगा? तो जो आपकी वो है आश्रम व्यवस्था है, तो आश्रम व्यवस्था में जो शुरू के 3 आश्रम हैं उनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। और चौथा आश्रम जोड़ करके, चौथा आश्रम मतलब वानप्रस्थ आश्रम, सॉरी संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम जोड़ करके उसमें जो वर्णन मिलता है उसको क्या वो कहाँ मिलता है? आपके जबाली उपनिषद में मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में शुरू के 3 आश्रमों का वर्णन है और चौथा आश्रम जोड़ करके जो चारों का वर्णन मिलेगा वो आपके जबाली उपनिषद में मिलेगा। और छांदोग्य उपनिषद में ही हमने यहाँ पे जो प्रश्न लगाया उसका वर्णन मिलेगा किसका? देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पे वर्णन मिलेगा पहली बार। फिर आता है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि भाई जैन धर्म जो था आगे चल करके भगवान महावीर की मृत्यु के पश्चात आगे चल करके वो 2 उसमें बढ़ जाता है, गुटों में, 2 दलों में। ठीक है, जिसमें से एक को स्थूलभद्र लीड करते हैं, एक को क्या कौन लीड करता है? भद्रबाहु लीड करते हैं। ठीक है, तो और वो ये दोनों थे कौन से आपके? तो एक क्या कहलाता है आपका? श्वेतांबर कहलाता है। एक कौन सा कहलाता है? दिगंबर कहलाता है। ठीक है, तो जो श्वेतांबर था उसको कौन लीड कर रहा था? स्थूलभद्र। और जो दिगंबर था उसको कौन लीड कर रहा था? आपका भद्रबाहु। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? ठीक है, विहार क्या था आपका? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ निवास करते हैं। तो सबसे पुराना कौन सा? आपका नालंदा है। फिर है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखो जो जैसे आपका बौद्ध वो हुई थी, काउंसिल हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वैसे ही जैन संगीतियाँ भी हुई, लेकिन जैन संगीतियाँ सिर्फ 2 ही हुई। और वो भी कहाँ कहाँ हो गई आपके? तो पहली पाटलिपुत्र में हो गई थी, दूसरी गुजरात में हो गई थी। गुजरात में भी स्पेसिफिक बात करें तो कहाँ हो गई थी? वल्लाभी में। कहाँ? वल्लाभी में। ठीक है, तो पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लाभी में हो जाएगी। अगला प्रश्न आपको ही द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी? आपके वल्लाभी में। फिर अगला प्रश्न 68 प्रश्न, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया है? तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा अभी तक कि जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा में किया गया है। और प्राकृत भाषा को हम अर्धमागधी लिपि में लिखते हैं। जैसे आपकी हिंदी भाषा है जिसमें अभी हम आपस में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे हिंदी भाषा में सुन रहे हैं, जब हम इसको लिखते हैं तो किस लिपि में लिख रहे होते हैं? देवनागरी लिपि में लिख रहे होते हैं। किसमें? देवनागरी लिपि में लिख रहे होते हैं। तो ये जो प्राकृत भाषा है उस समय किस में लिखी जाती थी? आपके अर्धमागधी लिपि में लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या था? जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अगले वीडियो में भी हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को ही कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं को आगे लगाएंगे। अभी आज के वीडियो में हमने 68 प्रश्नों को लगाया, 68 प्रश्नों को लगाया है। तो अब आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।